अवस्था में एक स्थिति और हर अवस्था में जो आप भोजन करेंगे वो ये भी करेंगे, जो आप वस्त्र पहनेंगे वो जो भी ये भी पहनेंगे। ठीक है, एक से हो गई। अच्छा, चौथा वचन, कोई भी चीज़ आपके घर में ढकी छुपी रखी है या तुमने जो रखी है वो इनसे छुपा नहीं रखोगे। खा इनकी सलाह से और इन्हें सब बात बता दोगे कि हमने यहाँ रखी है, इसमें हमारी तुम्हारी दो जन की सलाह हो, एक ही। चौथा वचन। अच्छा, पांचवा वचन, जो भी आप पशु खरीदें, घोड़ा भैंस हाथी कोई भैया कोई पशु खरीदे, इनकी सम्मति लेकर, सलाह लेकर। ठीक। अच्छा, छठा वचन, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, समय हर ऋतु में भोजन और वस्त्र समय समय के अनुकूल। सातवां वचन, पार्वती माता कहती हैं अगर हम किसी के दूसरे घर में बैठे हों और हमसे कोई अपराध बन जाए तो उस समय हमारा अपराध क्षमा करें। अगर ये लड़की कही है तुमसे कोई किसी गलती हो गई है तो 4 जन के सामने नहीं डांटोगे, हल्ला नहीं करोगे। जब तुम्हारे घर पर तुम 2 लोग होगे तब उसे समझाओगे। बिल्कुल बात ठीक है। सामने किसी के जीवन में अच्छी होती। ठीक है। सातों वचन पाए के शंकर जी के लड़की कथा भर सातों वचन पाए के पार्वती जी बाएं अंग में आने को भी। यहाँ पर शंकर जी कहते हैं आपने हमसे 7 वचन मांगे, अब हम तुमसे 5 वचन मांगते हैं। अगर हमें 5 वचन आप देंगी तो अब हम आपको वाम भाग में लेंगे। पार्वती जी ने कहा ठीक है, हटा लो। अब यहाँ शंकर जी पार्वती जी से 5 वचन मांगते हैं। उद्धार नाम वन का, उद्धार नाम जंगल का, उद्धार नाम आधी रहत का, आधी रात्रि का। उस समय स्त्री को कभी अकेले नहीं चलना चाहिए। अगर आधी रात है या जंगल है, बाहर कभी या दोपहरी है, स्त्री को घर के अंदर रहना चाहिए बेटा, बाहर नहीं चलना चाहिए। पार्वती जी बोली शंकर जी से महाराज आप जा कह रहे हो कि आधी रात को स्त्री बाहर ना निकले, अगर घर में आग लग जाए तो कब वही उस आगे में हम जल जाएं। तब शंकर जी कहते हैं नहीं, आपत्ति कालिए मर्यादा नास्ती। उस समय प्राण बचाने हेतु बाहर निकल जाए, परंतु बार नहीं। पार्वती जी ने ये भी वचन शंकर जी को दे दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा वचन, शंकर जी कहते हैं हमारी कुल की रक्षा करो, हमारे माता पिता की रक्षा करो, हमारे बहन भाई की रक्षा करो, हमारे बच्चों की रक्षा करो, तो तुम्हें हम वाम भाग में लेंगे। यहाँ पर पार्वती जी कहती हैं महाराज हम आपके कुल की रक्षा करेंगे, आपका धर्म निभाएंगे और आपके बच्चों के भाई बहन की सबकी टहल करेंगे। ये भी वचन पार्वती जी ने शंकर जी को दे दिया। ठीक है। अच्छा, शंकर जी कहते, तीसरा वचन, शंकर जी कहते हैं अगर दूसरे आदमी के फटे वस्त्र हों, अपने आदमी के फटे वस्त्र हों और दूसरे आदमी के सुंदर वस्त्र हों, तो स्त्री को ये नहीं चाहिए दूसरे आदमी के वस्त्रों की तारीफ करे, अपने आदमी के वस्त्रों की ही तारीफ करे। ठीक है बेटा। अच्छा, 5वां वचन शंकर जी कहते हैं पार्वती माता से कोई भी लड़का ग्राम में जाता है, रास्ता में या कहीं भी, और स्त्री बाजी स्त्री ये कह देती हैं ये लड़का बहुत सुंदर है, लड़का बहुत अच्छा है, उस समय लड़की को पाप लग जाता है। समझे? तो शंकर जी कहते हैं किसी भी लड़का के लिए या आदमी पुरुष के लिए औरत को नहीं कहना चाहिए ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर पार्वती माता जी कहती हैं महाराज ये बताओ जब लड़का ग्राम में बिहाने आता है तब उसकी सब औरतें कहती लड़का बहुत अच्छा, लड़का बहुत सुंदर है। तब शंकर जी कहते हैं जब तक उसके सर पर मुकुट है, मोर है, तब तक उसमें भगवान का अंश है, तो उसकी सुंदरता जब तक कहे जब तक उसके माथे पर मोर पर अपने पति की ही तारीफ है।
ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलात्मनो हरि। बेटा हाथ हाथ आप सीखो। अब इनको साक्षी मानकर करो, वचन स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। वो उठा बिटिया, अगर इनको साक्षी मानकर कर वचन स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। बच्चों को धन्यवाद करो।